अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक ऑल ऑफ़ यू। और आज सेहरी का मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने प्याज ले ली थी और खीमा निकाल लिया था और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट सारी मैंने फ्रीज़ की हुई आइटम निकाली थी। मैंने आगे वीडियो में रमज़ान सीरीज़ में शेयर किया है कि मैं किस तरह से सेहरी में खीमा कलेजी इस तरह से फटाफट बन जाए, तो मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो मैंने खीमा बनाने के लिए रख दिया। जब तक खीमा बनेगा ना 10 मिनट लगेगी खीमे को दम पे पकते हुए ना, तो इतनी देर में मैं अंडे भी फ्राई कर लूँगी, ऑमलेट भी बना लूँगी और एग भी बॉईल हो जाएगा, चाय भी पक जाएगी। जितनी सेहरी में बनाने में मतलब सेहरी की तैयारी करने में टाइम लगता है ना, उतनी देर में खीमा भी बन जाएगा। सब अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं। जैसे मलाई रोटी तो कंपलसरी ही है, जैसे कभी खीमा बना लिया तो कभी कलेजी बना ली, तो कभी मैं चिकन की ग्रेवी बना लेती हूँ, थिन ग्रेवी वाली, या फिर मटन की ग्रेवी बना लेती हूँ। और साथ ऑमलेट तो होता ही है। और आज खीमा था तो मैंने बॉयल एग भी कर लिया था। खीमे के साथ बॉयल एग वैसे अच्छा लगता है। और इसमें मैंने प्याज और फिर एक ग्रीन चिली चॉप कर ली मशीन में, हैंड ब्लेंडर में, इसमें चॉपिंग मशीन में। और उसके बाद मैंने टोमेटो ऐड किया। इसमें अच्छा बारीक चॉप भी हो जाता है और अंडा भी इसमें फिट जाता है, तो अच्छे से बीट हो जाता है एग भी, और फ्लफ़ी अच्छा ऑमलेट बनता है। तो इस हिसाब से मैंने इसमें ही प्याज और टोमेटो चॉप किया और फेटा भी मैंने इसमें ही 3 अंडे डाले थे मैंने। एक ही फ्राई पैन में ना मैंने बड़ा सा ऑमलेट बना लिया। मैंने 2 बार नहीं किया, छोटे फ्राई पैन ले लो और 2 बार अलग अलग ऑमलेट करो, इस तरह से मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा बच्चों को खिलाने के मामले में ना मैं थोड़ा चीटिंग करती हूँ। उनको ऐसा ही लगे कि एक ही ऑमलेट है, पता नहीं चले। वैसे तो आजकल सब बच्चे होशियार हो गए, छोटे भी और बड़े भी, समझ आ ही जाता है। लेकिन इस तरह से होता है तो ज़रा दोनी वाला ज़्यादा खाए, वो हर माँ की एक आदत होती है कि ना बोले ना कि नहीं ये नहीं खाना। तो थोड़ा इस तरह से बना के देना कि उनको पता नहीं चले और थोड़ा पेट भर के खा ले। आजकल पता नहीं ये दो सेरी तीसरी सेरी है। वैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खाया नहीं जाता। वैसे तो सेहरी में भले इफ्तार करने के बाद थोड़ा पानी पानी हो जाता है कि पानी पीना है, ऐसा है, लेकिन सेहरी में फिर खाया जाता है। जो दोनी वाला खा पाते हैं, आजकल सेहरी में भी खाया नहीं जाता। पता नहीं पहला शुरुआत के रोज़े हैं वो हिसाब से है कि क्या। पहले थोड़े दिन ऐसा होता है ना कि यूज़ टू बॉडी नहीं होती, फिर 4-5 दिन रोज़े हो जाते हैं ना, उसके बाद यूज़ टू हो जाते हैं तो बराबर फिर खाया जाता है। खा नहीं पा रहे थे सेहरी में। ये थोड़ा हैंड चॉपर थोड़ा हार्ड रहता है तो फिर हो नहीं पा रहा था। प्याज मैंने डाली तो फिर मैंने 2 हाथों से मैंने फिर किया था। यहाँ पे अंडे भी बॉईल हो गए थे तो फिर वो मैंने निकाल लिए, और ये भी खीमा भी हो गया था। फिर मैंने हरे धनिया से मैंने गार्निश कर लिया और उसको साइड में रख दिया। अभी मैं एक आमलेट फ्राई कर लूँगी। और चाय साथ में बन रही थी तो वो फिर चाय सिपू ने फिर थर्मस में भर ली थी। मैंने आमलेट बना लिया। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म हो गया तो मैंने आमलेट का बैटर डाल दिया और ढक्कन ढक दिया। ढक्कन ढकने से क्या होता है कि अच्छी सी के लेयर बन जाती है, और जब भी फ्लिप करते हैं ना आमलेट को तो वो टूटता नहीं है और अच्छा सा बनता है। जिस तरह से सनी साइड अप भी बनाते हैं ना एक, तो वो भी इस तरह से ही अगर ढक्कन ढक दो ना तो नीचे से क्रिस्पी नहीं होता, सॉफ्ट रहता है, ऊपर से जल्दी हल्की सी ऊपर लेयर आ जाती है और सनी साइड अप एग भी अच्छा बनता है इस तरह से बनाते हैं तो। और मैंने फ्लिप कर लिया, फिर इसको फोल्ड करके फिर मैंने निकाल लिया ऑमलेट को। और मेरे यहाँ ये ऑमलेट में ब्लैक पेपर, सॉल्ट और बस, और कुछ नहीं डालना। इतना ही डाल के तजुसी खाती है, उनको मसाले नहीं पसंद। मुझे थोड़ा मसाला होता है तो अच्छा लगता है। उन लोग को ग्रीन चिली होती है चॉपिंग की हुई और ब्लैक पेपर और सॉल्ट वही पसंद है। कभी ऑलिव ऑयल में कर देती हूँ, कभी देसी घी में फ्राई कर लेती हूँ, या फिर कभी ऑयल में कर लेती हूँ। जैसा मूड करे वैसे फ्राई कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। ऑलिव ऑयल में भी बहुत अच्छा लगता है। फिर छोटी सी रील बनानी तो मैंने रख दिया इस तरह से, और प्लेट को और रील बना ली मैंने छोटी सी कि किस तरह से मैं सर्व करती हूँ।
मलाई कंपलसरी है। और सिफू ने फिर चाय भर ली थर्मस में चाय भरी हुई होती है ना, तो इजी रहता है, जिसको चाहिए वो हिसाब से 1 कप 2 कप पी सकता है। और फिर दूसरे दिन इफ्तारी का टाइम था तो मैंने आबे जमजम भर लिया था। और ये तुकमलंगा में भिगो के रख देती हूँ। ज़्यादा सारा भिगोया हुआ होता है ना, जिसको जितना चाहिए वो कम ज़्यादा वो डाल के ले सकता है। तो मैं जब इफ्तार का टाइम होता है ना, तो ये जार में रख देती हूँ तुकमलंगा की। पहले तो मैं सर्व कर देती हूँ शरबत में, फिर किसी को डालना हो ना ज़्यादा के कम तो वो हिसाब से डाल सकता है। तो पहले आप भी जमजम हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद शरबत पीते हैं। तो सिपू बोल रही थी कि इसमें कम है तो इसमें थोड़ा और डालो। तो उसी तजली ने फालसा का शरबत पिया था और हम लोग ने गुड़ का शरबत पिया था। और गुड़ के शरबत में नींबू डालती हूँ और कुछ नहीं डालती, गुड़ को भिगो के रख देती हूँ तो और छान लेती हूँ और जग में डालने से पहले। और सारी प्लेट मैंने फिर रख दी और खजूर रख दिया, सब जो जो चीज़ें बनी थी ना वो सारी मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी। और फिर हम लोग 5 से 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं इफ्तार टेबल पे और तस्बीह पढ़ने लगते हैं। फिर जो भी फातिहा पढ़ना होता है ना तो वो पढ़ने लगते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट पहले फारिग हो जाना चाहिए जो भी काम कर रहे हो। उस टाइम दुआएं कबूल होती है, अल्लाह हर बंदे की दुआ कबूल करे रमज़ान मुबारक महीने की बरकत से। दही वड़ा बनाया था, भजिए 3 टाइप के बने थे और फ्रूट जेली बनाई थी, कस्टर्ड जो बोलते हैं, और चना बनाया था। और फ्रूट चाट तो एज़ यूजुअल डेली रहती ही है, उसके बगैर तो चलता ही नहीं है। अल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत से हर मुसलमान की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और उनके दस्तरखान 12 महीने इस तरह से भरे रहे और रोजी में रोज़गार में बरकत दे और हर मुसलमान की जायज़ मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ज़्यादा फ्राई वाली आइटम नहीं बनाती, थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ। फिर डेली ज़्यादा बना लेते हैं, फिर बच जाती है, दूसरे दिन फिर दूसरी आइटम बनाने, इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। ये फिर सेकंड डे की इफ्तारी का टाइम से पहले का है, मतलब शाम का टाइम है, असर के पहले का टाइम है। तो मैंने मंगा लिया था 2 तरह के लेटस मंगाए थे, पालक की भाजी मंगाई थी भजिए के लिए, ब्रेड मंगा ली थी कस्टर्ड के लिए। सॉरी, असर के पहले नहीं, जोहर के बाद का टाइम है, जोहर की नमाज़ पढ़ के खड़ी हुई थी कि ये पार्सल आ गया, मैंने इंस्टामार्ट से मंगा लिया था। तो आज मैंने सोचा रोल बना लेते हैं, टोर्टिला रैप है घर पे तो वो बना लेते हैं। फिर लेटस मंगा लिया था 2 तरह के। तो फिर क्या है कि फिर फ्राई वाली आइटम कम बनाएंगे ना तो पेट भरा रहेगा, और इस तरह से बैलेंस करके इफ्तारी बनाते तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी फिर नहीं लगता है। तो ब्रेड मंगा ली थी तो इसकी स्लाइस निकाल के मैंने इसमें एक बड़े से बर्तन में डाल दिया मैंने, और ब्रेड की स्लाइस कट करके और एक थैली दूध की डाल दी। फिर दूध कम लगा था, फिर मैंने और 1 कप जितना दूध डाला था। चीनी मैंने डाली टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आइडिया होता है कि मीठा भी हो गया होगा, क्योंकि रोज़े में नाक अच्छे से खुल जाता है, समझ आ जाती है कि स्वीटनेस बराबर है कि नहीं, और बराबर भी बने था। और फिर एग डाल सकते हो इसमें, मैंने मतलब 2 एक तो नहीं डालना, 2 या 3 एग डालो तो अच्छा बनता है। मैंने 5 एग डाले थे और केसर डाली थी थोड़ी, और थोड़ी देर रख दिया था। फिर इसके बाद मैंने एल्यूमिनियम की एक ट्रे ले ली, बेकिंग ट्रे जो होती है, और उसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया और मैंने 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट रख दिया था बेक करने के लिए। वैसे तो मैं गैस के बर्नर पे रख देती हूँ धीमी आंच पे और घुमाती रहती हूँ, तो नीचे से थोड़ा क्रिस्पी लाइट ब्राउन जैसा जल जाता है ना, तो वो तज्जू को बहुत पसंद है। और आज मैंने ओवन में बना लिया तो वो कह रही थी कि मम्मी मज़ा नहीं आई, आपने गैस पे क्यों नहीं बनाया। माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हो, अगर आप बोरोसिल की ट्रे लेते हो कांच की तो माइक्रोवेव ओवन में भी अच्छा बनता है, और ओटीजी ओवन में भी अच्छा बनता है, और गैस पे भी अच्छा बनता है। लेकिन गैस पे बार बार खड़े रह के घुमाना पड़ता है, इससे क्या होता है कि इवन हर साइज़ पे पक जाता है। अंडे की जो कच्चास होती है वो निकल जाती है, अंडा पक जाता है अच्छे से, और अच्छे से पूरा चीनी भी मेल्ट हो जाती है, और एकदम आप पीस कर सकते हो टुकड़े मिठाई के जैसे, इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। मेरा ये मोस्ट फेवरेट डिश है ये। अगर ब्रेड बच जाती है 2-3 दिन की हो ना और बच जाती है तो मेरे यहाँ ये आए दिन बनती है, बिलाल का फेवरेट है ये।
फिर दूध गर्म करके साइड में रख दिया कि ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर रात को सहरी में मलाई अच्छी खासी जम गई हो तो दूध थोड़ा जल्दी गर्म कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया फ्राई पैन में, और चिकन जो मैरिनेट करके मैंने रखी थी ना फ्रीज़र में वो निकाल ली, और उसको मैं दम पे पका लूँगी। 6 से 7 मिनट में पक गई थी और ठंडी हो जाएगी तो फिर उसके रोल बना लेंगे जो टोर्टिला रैप में बनाने हैं। लेकिन वो क्या किया ना, हम लोग ने इफ्तारी कर ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आए ना रात को, जैसे तराबी पर के आते हैं ना, तब फिर रोल बनाए थे। फिर क्या होता है कि साथ में खाते हैं तो मज़ा भी आती है। वैसे तो हम लोग तीनों माँ बेटी रोज़ा खोलने में होते हैं। मेरे हस्बैंड और बिलाल तो उधर दुकान पे ही रोज़ा खोल लेते हैं। और फिर फ्रूट चाट बना ली थी। फ्रूट चाट के लिए जो भी फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो, वैसे मैंने केला और एप्पल और पोमीग्रेनेट और ग्रेप्स डाले थे, और ये जो माल्टे के जो जूस के मैं क्यूब बना के रखती हूँ वो ऐड कर दिया। सॉल्ट 1 पिंच जितना डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था। अगर आप चीनी डालना चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो। मैं खाली सॉल्ट 1 पिंच डालती हूँ, और फिर मिक्स करके रख दो तो इसका पानी जो फ्रूट्स का होता है ना वो रिलीज़ होता है, और ऑरेंज जूस का पानी रिलीज़ होता है ना, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़े भजिए बना लिए थे इफ्तारी के लिए। आज अनियन के और पालक के भजिए बनाए थे। और आज शरबत में बनाया था, गुड़ का शरबत था कल का, वो ही पड़ा था तो वो ही हम लोग ने पिया। और तज्जू के लिए रोज़ का शरबत बनाया था। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये फर्स्ट सहरी इफ्तारी और सेकंड डे की इफ्तारी, ये तीनों दिन की वीडियो साथ में मैंने बनाई थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप लेके। और ये फिर रोल बना लिया था। रोल में मैंने चिकन जो थी वो बन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें लेटस के कटिंग करके डाल दिए, जो सलाद के लेटस लीव्स रहते हैं, और प्याज कटिंग करके डाल ली, और चिली सॉस डाल लिया, और रोल को फोल्ड कर लिया। और बिलाल मावा जलेबी लेके आया था तो वो साथ में खा ली थी। फिर लड़की लोग को होता है कि तरावी के बाद ना कि फ्री हो गए तो अभी सोना नहीं है, पहले रोटी बना लेनी है। और मैं ना बोलती हूँ रोटी मत बनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि सहरी के टाइम में गरम गरम रोटी उतार के दूँ, लेकिन दोनों बहनें मानती नहीं, रोटी बना के ही बाद में सोती है। तो फिर क्या होता है कि सहरी के लिए रोटी बनाने की झंझट नहीं रहती, रोटी रेडी रहती है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताना। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।